देवभोग से एक दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है। दुखद खबर ये है कि जो मेरे छोटे नाना जी हैं, आदरणीय कंठ प्रसाद मिश्रा जी, आज उनका निधन हो गया है। आज सुबह जब उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी तो इसके बाद उन्हें इलाज के लिए उड़ीसा के भवानीपटना में ले जाया गया था और इलाज के दौरान वहां पर उनका दुखद निधन हो गया। मैं हमारे जो स्वर्गीय नाना जी हैं, आदरणीय कंठ प्रसाद मिश्रा जी, उनके जीवन को के विषय में बताना चाहूंगा कि उनके जीवन से सीख लेने की जरूरत है। सीख लेने की जरूरत ऐसा है कि उन्होंने होटल खोला था। उनका होटल बस्तीपारा रोड पे था, जो पहरी चौक जिधर जाते हैं, गांधी चौक से लगभग 200 मीटर की दूर पर उनका होटल था। लगभग 35 से 40 सालों तक उन्होंने होटल किया और उनका जीवन सादा जीवन, उच्च विचार रखकर वो अपनी जिंदगी को उन्होंने अंतिम तक जिया। मैं उनके विषय में बता दूं कि उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपना सफर साइकिल से शुरू किया और जीवन के अंतिम क्षणों तक भी वो ये साइकिल में ही सफर किया करते थे। उनके अंदर कभी भी एटीट्यूड वाली भावना नहीं थी, उनके अंदर कभी भी ईगो वाली भावना नहीं थी, उनके अंदर कभी भी घमंड नहीं था। छोटे से लेकर बड़ों तक जिस तरह से वे मिलते थे, छोटे को सम्मान दिया करते थे, बड़े को भी सम्मान के साथ, ये जिस तरह से छोटे और बड़े के साथ ये प्रेम किया करते थे, निश्चित तौर पर आज उनके जाने के बाद एक जो ये कहेंगे कि उनका जो स्थान पूरी तरह से रिक्त हो गया है, आज बिल्कुल शून्य हो गया है। आपको बता दूं कि खबर जैसे ही लोकल टीवी के माध्यम से, चूंकि अभी तक तो बहुत से सिर्फ परिवार के लोगों तक ये खबर आई है, ये शोक की खबर, जैसे ही खबर आम जनों तक लोकल टीवी के माध्यम से पहुंचेगी, लोग इस खबर को सुनने के बाद भावुक हो उठेंगे। मैं हमारे स्वर्गीय नाना जी के विषय में बता दूं कि उनका जीवन ऐसा था कि वो ज्यादा लोगों से उन्हें मतलब नहीं था। मतलब वो बहुत ये कहेंगे कि जिससे भी मिलते थे, दिल खोलकर अपनी बातों को उनके सामने रखते थे और परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ हो, चाहे वो आम जनों के साथ हो, उनका प्रेम एक अलग ही तरह का प्रेम था। मैं आपको बता दूं कि जब उनका होटल जब खुला था, आज से लगभग 40 साल 45 साल पहले, उन्होंने अपने जो पिताजी हैं, उनके पिताजी के व्यापार को उन्होंने जब संभाला था, तो इस दौरान कई तरह की चुनौतियां थी। तमाम तरह की चुनौतियों को पार करते हुए उन्होंने अपने 2 बच्चों को अच्छी परवरिश दी, उन्हें पढ़ाया लिखाया, उनके पैर पर खड़ा किया। मैं आपको बता दूं कि जो स्वर्गीय हमारे नाना जी हैं, उनके बड़े पुत्र हैं राजेश मिश्रा जी और उनके छोटे पुत्र हैं प्रकाश मिश्रा जी। राजेश मिश्रा जी भी किराना के अच्छे व्यवसायी हैं, गांव के गणमान्य नागरिक हैं, जबकि प्रकाश मिश्रा जी जो उनके छोटे पुत्र हैं, उनका ऑटोमोबाइल का शॉप है। इस दौरान कई तरह की चुनौतियों को उन्होंने पार किया। बाधाएं उनके सामने, कई तरह की बाधा आई, उन बाधाओं से वे लड़ते हुए उन्होंने अपने बच्चों का फ्यूचर सेट किया, बच्चों को उन्होंने काबिल किया और काबिल करने के बाद आज उन्हीं के आशीर्वाद से उनके बच्चे भी ये कहेंगे कि संपन्न है और उनके बच्चों का लाइफ भी, उनके बच्चों का फ्यूचर भी पूरी तरह से सेट है। मैं आपको बता दूं कि जैसे ये खबर मुझ तक आई, जो हमारे जो उनके पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं और रिश्ते मेरे मामा जी हैं राजेश मिश्रा जी, उनके द्वारा ये खबर मुझ तक आई। उन्होंने कहा कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, तो मैं भी अंदर से टूट गया। मैं ये बता दूं, मैं मेरे और उनका रिश्ता के विषय में आपको लोकल टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा। मेरा और उनका रिश्ता ऐसा था, जब हम बचपन में पढ़ते थे, 5वीं क्लास जब मैं शिशु मंदिर में पढ़ा करता था, तो उस दौरान जब रिक्शा वाले भैया होते थे, गंगाराम भैया, जो भैया आज भी शिशु मंदिर में काम करते हैं, तो गंगाराम भैया रिक्शा में बिठाकर जब हमको ले जाते थे, तो उस दौरान मैं रोड से ही नाना जी का जो उनका जो उस समय एक ये कहेंगे कि कच्चे दीवालों से जो उनका तैयार जो खपरेल नुमा उनका होटल था, चिल्लाया करता था नाना जी कर। जब मैं चिल्लाता था तो मुझे बिना कुछ कहे उन्हें पता था कि जब ये चिल्ला रहा है तो इसे समोसा की जरूरत है या गुलगुला भजिया अन्य चीजों की जरूरत है, तो वे तुरंत बाकायदा समोसा लेकर जो है रिक्शा तक पहुंच जाया करते थे। इस तरह का प्रेम था नाना जी का।
नाना जी कैसे शख्स थे, मैं उनके विषय में बता दूं। हमारे स्वर्गीय नाना जी कि परिवार का कोई भी व्यक्ति नाश्ता करे, परिवार के जितने भी लोग हैं या उनका जान पहचान वाले हैं, उन्हें सीधा मना कर देते थे कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैं भी जब उनके पास, जब तक उनका होटल था तब भी हम उन तक पहुंचते थे, हम जब नाश्ता करते थे तो उस दौरान भी उन्होंने कभी भी, मैं जब भी पैसा दिया करता था तो मुझे चमका देते थे कि क्या तेरा अधिकार नहीं है, तेरा होटल नहीं है, इस तरह की बातों का जिक्र करके हमें चमका दिया करते थे। आज स्वर्गीय नाना जी तो चले गए, लेकिन उनके साथ तो बिताए हुए पल आज भी हमारे यादों में स्मृतियों के रूप में जीवित हैं। आज भी नाना जी का जो व्यवहार था, पिछले कुछ ही दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, 4-5 दिन 6 दिन पहले, तो मैंने पूछा था उन्हें, नाना जी आपका तबीयत कैसा है? तो उन्होंने कहा था कि मुझे ठीक लग रहा है, अब ठीक लगना शुरू हो चुका है। तो नाना जी बिल्कुल निश्चित तौर पर एक सादा जीवन जीते थे। उनका विचार उच्च विचार रहता था। कभी भी आज तक, आज लगभग मेरी उम्र हो चुकी है, मैं 31 साल का हो गया हूं। 31 साल की उम्र में जब से मैंने होश संभाला तब से लेकर आज तक मैंने कभी भी किसी की भी बुराई उनके द्वारा करते नहीं सुना। वे कभी भी किसी की बुराई करने पे भरोसा नहीं रखते थे। वे हमेशा सोचते थे कि हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, हमें तरक्की कैसा करना है, कहाँ पे मेहनत करेंगे तो 2 पैसे की आवक होगी, कहाँ से यदि हम दिमाग लगाएंगे तो 2 पैसे का काम होगा। इस तरह की बातों का वे जिक्र करते थे। और एक चीज बता दूं कि जब उनका होटल था तो होटल में वे अकेले मेहनत किया करते थे, अकेले संघर्ष करते थे। उनके साथ उनके जो सहयोगी के रूप में धामन बेड़ा के एक जो व्यक्ति रहा करते थे, वो भी काफी जो है बुजुर्ग हो चुके हैं, तो वो रहा करते थे। और उनके साथ साथ ये हाथ बटाते थे, चाहे समोसा बनाना, भजिया बनाना या अन्य तरह के नाश्ते तैयार करना। सुबह 4 साढ़े 4 बजे का उनका रूटीन रहता था। उस रूटीन में उठकर वे हमेशा अपने कार्यों को गंभीरता से लेकर अपने काम को पहले प्राथमिकता देते थे। मैं आपको बता दूं कि जो उनकी धर्मपत्नी है, हमारी जो नानी जी प्रसाद, श्रीमती सेवती प्रसाद मिश्रा जी, उनका भी उनके आगे बढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका था। वे भी हमेशा संघर्ष करती थी और संघर्ष का दूसरा नाम हमारी नानी जी का है। मैं ये सब खबर आपको स्टोरी के रूप में इसीलिए बता रहा हूँ, इस खबर को इसलिए आप तक पहुंचा रहा हूँ क्योंकि मैं उनका मेरे खुद के नाना जी हैं, तो मेरे नाना जी हैं तो मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो पूरी बातों को मैं जानता था, करके इन बातों को आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। लोकल टीवी परिवार की तरफ से हमारे जो स्वर्गीय आदरणीय नाना जी हैं, श्रीमान कंठ प्रसाद मिश्रा जी को लोकल टीवी परिवार की तरफ से अश्रुपूरी श्रद्धांजलि, और शोकाकुल परिवार को भगवान इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति दे। हम भी प्रभु से ऐसी कामना करते हैं। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।